रिसेंट में चली अव्यक्तवाणी सुनना है या मुरली है? अरे रिसेंट में अभी चली अव्यक्तवाणी। चलो मुरली से प्रातः क्लास चल रहा था 8/9/1965 बुधवार के दिन तीसरे पेज के अंतिम भाग में बात चल रही थी। ये भारत ही एक है जिसमें ये देवताएं हैं और देवताएं फिर जाकर के लास्ट में बंदर बनते हैं। ये है इन बंदरों की करतूत। है तो मनुष्य, बंदर थोड़े ही हैं। मनुष्य तो 84 जन्म मिलेंगे, तो मनुष्य के 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। 8/9/65 की वाणी का चौथा पेज। तो देखो, तुम बच्चों को ये भी समझाया, समझते भी हैं कि बरोबर है। पहले ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, फिर शूद्र वर्ण। ये वर्ण मनुष्य के हैं, कोई जानवरों के नहीं हैं। तुम बच्चों को बुद्धि में ये भी अच्छी तरह से बैठा कि बरोबर हम वर्णों में भी आते हैं। हम समझा सकते हैं कि ब्राह्मण वर्ण के ऊपर परम पिता परमात्मा, कौन? ब्राह्मण वर्ण के भी ऊपर है, क्योंकि यहाँ है ही वर्ण। यहाँ की बात है ब्राह्मण वर्ण के ऊपर परमपिता परमात्मा। यहाँ की बात माने कहाँ की बात? संगम युग की बात है, कोई परम धाम की बात नहीं है। ब्राह्मण वर्ण के ऊपर परम पिता परमात्मा। ऐसे नहीं कहा परमात्मा परम पिता। क्यों नहीं कहा? क्योंकि परम आत्मा आत्माओं के बीच में परम पाठधारी, हीरो पाठधारी परम पिता के बाद है। जैसे शिव और शंकर, शिव पहले शंकर बाद में। कहते हैं राम कृष्ण, तो राम पहले कृष्ण बाद में। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव, फिर बाद में साथ में है परमात्मा। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई वर्ण की बात नहीं है। उनका तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझाया कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं।
विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। क्यों? तो ब्रह्मा अपूर्ण है। ब्रह्मा सो बाद में विष्णु बनते हैं। विष्णु है संपन्न रूप, प्रजापिता है पतित रूप। क्योंकि इनसे तो अडॉप्ट किया जाता है। विष्णु से तो दो लक्ष्मी नारायण, उनसे तो जो बच्चे पैदा होते हैं, जो तख्त पर बैठते हैं, तो प्रजापिता शंकर को तो कभी प्रजापिता कह भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर पावन है या पतित है? प्रजापिता पतित है। पतित कहाँ होते हैं? साकार सृष्टि में पतित होते हैं। सूक्ष्म वतन अर्थात मनसा की सूक्ष्म स्टेज, जहाँ मनन चिंतन मंथन की ऐसी ऊंची स्टेज होती है जहाँ ये पतित दुनिया भूल जाती है। इसलिए शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। उनका तो पार्टी है महादेव। देव देव वो महादेव। देव देव कौन है? ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और वो है सर्वोपरि महादेव। वो जन्म मरण में आते हैं। कौन? ब्रह्मा और विष्णु जन्म मरण में आते हैं, अर्थात हद में भी और बेहद में भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। बाप के ऊपर निश्चय होना, माना बाप का बच्चा जिंदा है, अनिश्चय हुआ माना मर गया, तो वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। कौन? महादेव। एक दफा ये शंकर का रूप देखने में आता है, बाकी सृष्टि में बार बार देखने में नहीं आता है। बस सो भी तुम बच्चे अच्छी तरह से देख करके आते हो, साक्षात्कार होते हैं ना। एक होते हैं बंद आंखों के साक्षात्कार, वो खुली आंखों के भी साक्षात्कार, और दूसरे होते हैं बुद्धि के साक्षात्कार। तो दोनों प्रकार के साक्षात्कारों से तुम अच्छी तरह से देखते हो। फिर जैसी जैसी जिसकी भावना है ऐसा उनको साक्षात्कार होता है। बाकी नहीं तो सर्प, टिंडू, बिछलन, बिंछन ये कहाँ से आवेंगे? सूक्ष्म वतन में तो वो कोई होते नहीं है। वास्तव में कोई हिसाब करे, ये सर्प कहाँ से आए? सर्प तो जानवर है, कहाँ से आया? जो शंकर के गले में डाल दिया।
दिखाते हैं वासुकी नाग, ये तो हो नहीं सकता है। वहां बैल भी नहीं हो सकता है। कहा? सूक्ष्म वतन में। क्यों? नहीं, क्योंकि बैल तो वहां मनन चिंतन मंथन करने नहीं बैठेगा। बैल तो जानवर है। जानवर मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाता है क्या? नहीं। तो वहां बैल भी नहीं हो सकता है जो उनके ऊपर सवारी होगी। वहां ये जीव जंतु कहाँ से आवे? वहां तो है ही बस ये देवताएं, और कोई भी चीज जानवर या फलाना कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, तुम बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हो? तुम नहीं जाती हो। कौन जाती है सूक्ष्म वतन में? अच्छा, तुम जाती हो? किसी ने कहा जी। तो बाबा पूछते हैं उस सूक्ष्म वतन में बगीचा है? किसी ने कहा जी बाबा बगीचा है। वो होगा। वो क्या है बगीचा? है जैसे ये बगीचे हैं वैसे बगीचे हैं। तो किसी बहन ने कहा वहां तो सब मर्ज होता है। हाँ, तो जैसे कि बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ये स्थूल बगीचा वहां नहीं है। कौन सा बगीचा है? चैतन्य आत्माओं का बगीचा है। क्योंकि विवेक कहता है, बुद्धि कहती है कि ये जो आ करके कहते हैं हम सूक्ष्म वतन में गए, वहां माली था, वो बगीचे में ले गए, हमको फल निकाल करके दिए। अभी बुद्धि कहती है कि सूक्ष्म वतन में ये झाड़ वाड़ तो हो ही नहीं सकते। ये साक्षात्कार बताते हैं। अभी साक्षात्कार भी तो नहीं धरती के बताएंगे ना। ये कहाँ का साक्षात्कार होना चाहिए? देखो, इन बातों में बुद्धि लड़ानी चाहिए। भाई साक्षात्कार, ये जो झाड़ है, जो हमको फल मिला, ये कहाँ होना चाहिए? इतना बड़ा बड़ा चीज, ये तो जरूर धरनी का होना चाहिए। तो जरूर स्वर्ग का साक्षात्कार कराए कर और उनको फल वगैरह बैठ कर दिखा खिलाते हैं। नहीं तो बुद्धि से काम लेना कि सूक्ष्म वतन में धरनी कहाँ है, जहाँ बैठ करके वो झाड़ और ये सभी सुबीर से पिलाएंगे, फलाना फलाना करेंगे। तो ये सभी देखो साक्षात्कार हैं। अब ये जो साक्षात्कार होते हैं, उन साक्षात्कारों में तो कुछ भी रखा नहीं है। वो तो जैसे खेल पाल हो गया। इनको फिर जादूगरी कह देते हैं, परंतु ये जादूगरी कोई ज्ञान तो नहीं है ना। ज्ञान तो कोई जादूगरी नहीं है। ऐसे तो जैसे मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, तो उनको फिर जादूगर कहें कि भाई देखो, मनुष्य को बैरिस्टर बनाकर दिखलाया, मनुष्य को इंजीनियर बनाकर दिखलाया। नहीं, वो तो काम मनुष्य का मनुष्य ही है। सिर्फ उनमें विद्या पड़ जाती है,
तो इनको जादूगर क्यों कहते हैं? ये बैठ करके आत्मा और इनको प्योर करके मनुष्य एकदम देवता बनाए देते हैं। फिर गाते हैं मनुष्य देवता किए करत न लागी बार। ये नई दुनिया के लिए है बिल्कुल, इसलिए इनको जादूगरी कहते हैं। तो ये उनका साक्षात्कार का काम भी तो जादूगरी का है। ये तो भक्ति मार्ग में भी जादूगरी का साक्षात्कार कराते हैं, यहाँ भी कराते हैं। बच्चों को सूक्ष्म वतन में भी बहलाते हैं। तो ये सभी जादूगरी दिव्य दृष्टि की जादूगरी। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उनको जादूगरी कहते हैं। बाबा है जादूगर। ये जादूगरी को कोई जानते ही नहीं है कि भक्ति मार्ग में भी वो ही साक्षात्कार कराते हैं। वो समझते हैं कि कोई गुरु की कृपा है, या कहेंगे ये चित्र में से बाबा ने अपना साक्षात्कार कराया। अभी वो चित्र देखा या साक्षात्कार किया, उनसे कोई फायदा तो नहीं हुआ। वो तो देखा और गुप्त हो गया। यहाँ तो जिस कृष्ण के लिए मेहनत करके साक्षात्कार करते थे, और वो अभी इस समय में तुम स्वयं बन रहे हो। बाबा तुमको बता भी रहे हैं कि तुम अभी ऐसे देवता बन रहे हो, शाहजादे बन रहे हो, या तो लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, या तो सीताराम बन रहे हो। 8/9/65 की वाणी का 5वां पेज। ये भी तुम बच्चे बाहर जानते हो कि हम यहाँ आए हुए हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के राजा रजवाड़े बनने के लिए। उसमें भी मुख्य बात, बिल्कुल मेन बात, बाबा कहते हैं ना, ये महीन कोई नए को समझाओ। उनको तो जैसे बाबा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा का परिचय है। बाबा तो है ना, जरूर है, पीछे भले उनकी बुद्धि में ये हो कि ये लिंग है। क्या कहा है? लिंग में और लिंग के अंदर जो बिंदु दिखाते हैं उसमें कोई फर्क है? क्या फर्क है? हाँ, वो लिंग है साकार की यादगार, बड़े रूप की यादगार, और उसमें जो बिंदु रखते हैं वो है निराकार की यादगार। तो वो भी लिंग हो गया। फिर उसे ब्रह्म नहीं कहेंगे। किसे? लिंग को ब्रह्म नहीं कहेंगे। ब्रह्म तो रहने का स्थान है आत्माओं का। ब्रह्म तो महत तत्व है ना, साधारण तत्व तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि चित्र कोई साथ में ले जाएगा कहाँ अपने संबंधियों के पास जो बैठ करके दिखाएंगे। नहीं, वो वहां से इसके ऊपर आ गया। इसके ऊपर मुख से वर्णन होगा तो बहुत सहज बात है, सीधी बात, और फिर समझाओ भी ऐसे ही। ऐसे चित्र तो रखते ही रहते हैं। 6x4 फुट नहीं है तो 4 बटे, ये छोटे हैं,
उनके ऊपर भी ऐसे ही समझाओ। इस चित्र के ऊपर बैठो और ये वर्णन करो। किस चित्र की बात हो रही है? हैं? शिवलिंग और उसमें बिंदु की बात हो रही है। इस चित्र के ऊपर बैठो और ये वर्णन करो। क्या वर्णन करो? है? किनको वर्णन करो? है? उन बेसिक के ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्णन करो कि ये सिर्फ निराकार नहीं है, साकार में निराकार है। ये साकार लिंग रूप क्यों दिखाया है? बड़े रूप की यादगार है। तो बाबा कहते हैं छोटा रूप नहीं याद आता है, बिंदु याद नहीं आता है, तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। जब अवस्था बन जाएगी, क्योंकि साकार को याद करना सहज होता है, तो अवस्था बनने पर निराकार भी याद आएगा। तो इस चित्र के ऊपर बैठो और वर्णन करो, इनको दिल पर उतारो। इनको माने किनको? इनको एक नहीं, इनको चित्रों को, बिंदु जो रखा है और बिंदु जो लिंग के अंदर रखा है, उन दोनों को, इनको दिल पर उतारो। वहां से यहां उतारो। कहां से कहां उतारो? है? अरे कहां से कहां उतारो? कहां के रहवासी हैं? हम आत्माएं भी वहां की रहवासी हैं, परमधाम की रहवासी हैं। तो इनको माने परमपिता शिव को, ज्योति बिंदु को, और जो नेक्स्ट टू गॉड शिव है उसको कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड शिव, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड नारायण। फिर ये भी बताया सबसे अच्छा सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो यहाँ षष्ठी पर आते हैं दोनों, तो वहां से यहाँ आए, अपने दिल पर कापी करो। अरे मैं तो समझता हूँ घर में अपने माँ बहन भाई सबको बैठ करके समझाने से बहुत सहज है। तुम्हारा विवेक क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है, ये समझाना बहुत सहज है। जिसको भी ये सभी राज अंदर के ऊपर उतार करके ले आना है तो सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी ना। त्रिकालदर्शी बनना यही तो है ना। तो त्रिकालदर्शी बनना कितना सहज है, बिल्कुल ही सहज। त्रिकालदर्शी का अर्थ है रचयिता और रचना के तीनों काल, आदि मध्य और अंत को जानना। रचयिता और रचना कहाँ की बात है? ब्रह्मलोक की बात है, साकार सृष्टि की बात है। तो साकार सृष्टि में आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है। आदि है भूतकाल, मध्य में हम वर्तमान काल,
और अंत में भविष्य काल। तो ये बिल्कुल क्लियर गोला बना हुआ है, बहुत अच्छी तरह से बना है। मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा है और सहज है। ये सभी सेंटर में अगर नया जो आवे उनको ऐसे बैठ करके चित्र रख करके समझावे। अभी ये चित्र बनने में तो देर ही नहीं है, और फिर इसके साथ झाड़ है। अच्छा चलो इसको भी हटाया, फिर कल यहाँ ये झाड़ रख दो। फिर झाड़ में देखो भाई, हम नीचे पहले पहले तपस्या कर रहे हैं। पहले पहले कब? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में तपस्या कर रहे हैं। तपस्या किसे कहा जाता है? आत्मिक स्थिति में रहने को तपस्या कहा जाता है। अभी हम तपस्या कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवता किस स्थिति में रहते हैं? आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो देखो सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर हम जाते हैं भक्ति मार्ग में। देखो समझाओ, ये भक्ति मार्ग लगा हुआ है। इसमें ऊपर तो भक्ति मार्ग नहीं दिखलाया है, और उसमें नीचे भक्ति मार्ग दिखलाया हुआ है। किसकी बात हो रही है? नीचे ऊपर है? देखो पहले वो बैठ करके अब भी विचारी भक्त बनते हैं। पीछे भी विचार में आते आते ये पास करके देखो पिछाड़ी सब काले हो जाते हैं। पीछे ही बैठते हैं। तो फिर ये समझाना कि देखो जो झाड़ में नीचे देवी देवताएं हैं वो ही तो फिर सीढ़ी में आएंगे। फिर देखो क्रिश्चियन है, बौद्धियों का है, इस्लामियों का है, वो इस्लामी में ही आवेंगे। फिर बौद्धि में ही आएंगे, वो उनमें आएंगे। और ये जो छोटे छोटे पत्ते हैं उनमें सभी ये दूसरे धर्म वाले आएंगे। ऐसे ही फिर जब ये विनाश होगा तो फिर नंबरवार ऐसे ही। कैसे है? विनाश होगा तो नंबरवार ऐसे ही होगा। बाबा आकर तपस्या करेंगे। कौन तपस्या करेंगे? बाबा माने साकार। अभी झाड़ों के ऊपर समझाते तो हैं, पर शायद नए नमूने में बाबा समझाते हैं। वो बात उतारना है। नए आवे उनको ऐसे बैठ कर के समझाएं। मैं तो समझता हूँ जल्दी समझ जाएंगे। उनको बोलो अब और कुछ बोलो नहीं, तुम जो कुछ पढ़े लिखे हो सब भूल जाओ। यहाँ बैठ करके ये समझो और इसको दिल पर उतारो। क्यों कहा ऐसे? जो कुछ पढ़े लिखे हो सब भूल जाओ, इसलिए ये कहा
कि लिखे हुए कागज पर लिखेंगे तो झांका आवेगा, और कोरे कागज पर लिखेंगे तो क्लियर आवेगा। इसलिए कहा जो कुछ लिखा है पढ़ा है वो सब भूल जाओ और इसको दिल पर उतार लो। जो भी आवे सेंटर पर उनको समझाओ। सबके पास छोटे झाड़ तो है ही नहीं। दोनों हैं, दोनों ही सामने रख करके उनको बैठ करके समझावे तो बहुत समझ जाएगा। और फिर उनको समझानी भी ऐसे देना है परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है। वो तो समझाना ही होता है कि भाई ये अनादि पाठ इनमें ऐसे नुदा हुआ है। किनमें? आत्मा में और परमात्मा में। देखो इस समय में हम आकर के ये सारा ज्ञान ले रहे हैं, ले लेते हैं, पीछे हमारी आत्मा से ये ज्ञान सारा गुम हो जाता है। पीछे माने कब? संगम के बाद सतयुग में। पीछे जो पाठ हमने बजाया है सतयुग में वो ही राजाई का पाठ बजाएंगे, सुख का बजाएंगे। पीछे फिर रावण के चंबे में फिर दुख का पाठ आएगा, जन्म लेंगे। देखो समझाना तो बिल्कुल ही सहज है। तुम्हारे पास जिसकी भी अभी तक मुख नहीं खुला है, तुमको ऐसे छुट्टी कैसे देंगे? तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट उठाया है ना कि बाबा हम सबका मुख खुलवाएंगे। क्या कहा? जो भी हमारे संसर्ग संपर्क में आते हैं उन सबका मुख खुलवाएंगे। बंद कब हुआ था? द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक नंबरवार का मुख बंद होता रहा। मुख बंद हुआ, विदेशियों ने मुख बंद कर दिया और हम सब कुछ जैसे भूल गए। तो अब बाबा कहते हैं तुम सबका मुख अब हम खुलवाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट लेना। अभी खोलेंगे तो सभी कुछ भी इनके ऊपर जो जो मेहनत करते हैं। अभी तुम तो होती नहीं हो तो जमुना बैठी है वो समझाती है। तो देखो ये कितना पुण्य का काम है। क्या नहीं होती हो तुम? तुम तो होती नहीं हो। क्या नहीं होती हो? अरे तुम कन्वर्ट नहीं होती हो। हाँ तो कन्वर्ट कौन होती है? गंगा या जमुना? जमुना कन्वर्ट होती है। तो बोला तुम तो होती नहीं हो तो जमुना बैठी है वो समझाती है। तो देखो ये समझाना कितना पुण्य का काम है। सारा दिन ये धंधा कोई करता रहे तो अहो सौभाग्य। और ये धंधा कहाँ भी कर सकते हो। शमशान में दोनों चित्र ले जाओ। कौन कौन से दोनों चित्र ले जाओ और बैठ करके उनको समझाओ।
इनको दिल पर उतारो। देखो कितने ढेर के ढेर होते आते हैं। जब तलक वो मुर्दा जले और वापस जाएं, तब तक वहां शांत करके सत्संग करते रहो। भक्ति मार्ग में शांत में सत्संग करते हैं ना, शमशान में सत्संग करते हैं। तो तुम वहां बैठ करके उनको समझाओ। 8-9-65 की वाणी का 6ठा पेज। तुमको इस बात के लिए कोई नहीं रोकेगा वहां शमशान में। बाबा भी नहीं रोक सकेगा। और वो भी नहीं रोकेंगे। तुम बोलो आओ, हम तुमको सृष्टि का चक्र कैसे चलता है वो समझावे। ये मुर्दा मर करके कहाँ गया, हम तुमको बताते हैं। ये शरीर छोड़ करके कहाँ गया, ये कितने दफा शरीर लेता है। हम तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे। एक मुर्दे की बात नहीं है। बैठे हो, आए हो, तो बैठ करके यहाँ कुछ तो सुनो। हम तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर कैसे लगाते हैं मैं समझाऊं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम कहते हैं कि कोई भी नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो बैठो, हम तुमको समझाएं बहुत अच्छी तरह से। तुम सुन करके बहुत खुश होंगे, खुश होंगे और तुम हमारे ऊपर न्यौछावर हो जाएंगे। मैं तुमको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी, उसमें भी फिर फीमेल और बात करने वाली भी अच्छी हो, सयानी हो, चटकीली हो। जैसे ये है, ये भी कोई कम थोड़े ही है। करे तो जैसे वहां मथुरा में वो काली है ना, तो देखो जाती है नदी के किनारे में जाकर के कोई न कोई को कुछ न कुछ सुना करके ले आती है। तो तुम लोग भी जाकर के कहाँ भी जाकर के काम कर सकते हो। बाबा समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं। फिर मेहनत करना तुम बच्चों का काम है। कच्छ में तुम्हारी सच तो है ही, तो मनुष्य के कच्छ में तो झूठी गीता है। कौन सी झूठी गीता है? मनुष्यों की बनाई हुई झूठी गीता। अनेक अर्थों की वाली गीता, अनेक प्रकार की व्याख्याओं वाली गीता। और तुम्हारे कच्छ में सच्ची गीता है जो एक भगवान बाप बताते हैं। तुम्हारे कच्छ में तो वो सारा नक्शा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। ले जा करके समझाना चाहिए। भले अभी तो लक्ष्मी नारायण का दूसरा नक्शा भी निकाला है।
अभी माने कभी नहीं, सन 65 की बात है, जब मम्मा शरीर छोड़ने वाली थी। कृष्ण का भी है। कौन सा कृष्ण का? सती की कृष्ण का नक्शा है वो। एक हाथ में स्वर्ग और पांव में नरक मार, लात में नरक मार रहा है? संगम युगी कृष्ण की बात है। तीनों ही ले जाएं, आओ हम तुमको श्री कृष्ण का और फर्स्ट क्लास बात सुनाएं कि क्यों उनको श्याम सुंदर कहते हैं, समझाएं कि संगम युगी कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं या सतयुग के 16 कला संपूर्ण को कहते हैं। उनका नाम श्याम और सुंदर क्यों रखा है? ऐसे तो नहीं है कि कलयुग में जन्म हुआ तो श्याम, फिर सतयुग में जन्म हुआ तो उस दूसरे शरीर का नाम सुंदर। ये तो रंग हो जाता है। एक व्यक्ति का नाम, एक पर्सनालिटी का नाम श्याम सुंदर दोनों कैसे हो सकता है? कहाँ की बात है? इस संगम युग की बात है कि उसी शरीर से पहले श्याम पार्ट बजाते हैं, काला पार्ट बजाते हैं, फिर संपन्न पुरुषार्थ होने पर सुंदर पार्ट बजाते हैं। इसलिए श्याम सुंदर नाम रखा है। वो बेसिक वाले क्या समझते हैं? जन्म में श्याम, सतयुग में सुंदर। कौन है? कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में जन्म लेती है वो कलयुग में समझते हैं श्याम है, और सतयुग में जन्म लेगी तो सुंदर बन। लेकिन ऐसे थोड़ा ही है, वो तो दो पर्सनालिटीज हो गई, दो व्यक्तित्व हो गए। तो श्याम माना सांवरा, और बरोबर चित्र में रखते भी हो कि भाई ये देखो सांवरा हो गया है। गोरा भी कहते हो, श्याम भी कहते हो, एक को ही कहते हो ना, तो क्यों गोरा और श्याम कहते हो? आओ सुनो, तो मैं तुमको कृष्ण के श्याम और सुंदर की कहानी सुनाऊं, बड़े खुश हो जाएंगे। बोलो, देखो ये भारत है, सारा आयरन एज है। ये भारत गोल्डन एज था। तो कौन राज्य करते थे? गोरा कृष्ण का राज्य था ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो अभी देखो सांवरा हो गया है। इनको आयरन एज कहा जाता है, क्योंकि काम चिच्छा पर चढ़ने से काला मुंह हो जाता है। हो जाता है ना, अभी होता जाता है। पहले काम चिच्छा पर चढ़ने से इतना नहीं होता, पीछे तो होते होते तहां तक कि काला ही मुंह हो जाता है, तो उसको श्याम कह देते हैं। मैं कृष्ण की तुमको 84 जन्म की कहानी सुनाता हूं, फर्स्ट और लास्ट
हम तुमको उसकी कहानी सुनाए। फर्स्ट कब? सतयुग में फर्स्ट क्लास, और कलयुग में काला लास्ट, और संगम युग में भी आदि में काला, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं, कलयुग से सतयुग की ओर चढ़ते हैं, फिर लास्ट में गोरा। तो ऐसे बैठ करके तुम कमाल करके दिखलाओ, बहुत ही सर्विस करके दिखलाओ। क्या समझते हो? ये हमारे प्यारे लाल जी, क्या इसमें कोई तकलीफ है? तो प्यारे लाल जी भाई ने कहा कोई तकलीफ नहीं। पीछे तीनों चित्र हैं, बच्चा का भी अटेंडेंस है, या बनाते भी तीनों चित्र हैं। ये जोड़ी वो और ये लक्ष्मी नारायण का वो है, तीनों हो गए। एक बात सुना करके फिर दूसरी बात चालू करो, तो उनका टाइम हो जाएगा। किनका? अरे शमशान में बैठे लोगों का जाने का टाइम हो जाएगा। भाई ने कहा ये तो सब सहज बात है बाबा। अरे बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। तो क्या करें? कहो तो फट भड़क उठते हैं। अच्छा, जो करेगा सो पाएगा, भला करेगा तो भला पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा, क्योंकि है ये कल्पकल की बाजी। केयर टेकर्स हमको बहुत अच्छे मिले हैं, यानी यहाँ वहाँ संभाल करते रहते हैं। ये दो भी जैसे कि काफी हैं। ऐसे जो बच्चे होवे तो बाबा की दिल बहुत खुश हो जाती है। कैसे बच्चे? कौन से दो बहुत काफी हैं? राम और कृष्ण। अच्छा, मीठे मीठे सर्विसेबल, हर बात की सर्विस होती है ना, तो सर्विस करनी चाहिए, उसको सर्विस कहा जाता है। कोई उल्टी सर्विस करे तो उनको डिस सर्विस कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।